नमस्कार आप सभी को। मैं पत्रकार प्रियंका गौर मंडीदीप से वार्ड नंबर 10 कांग्रेस पार्षद पद हेतु उम्मीदवार चुनी गई थी। जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं वे कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं रहे। जी हाँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो कांग्रेस को वोट दिए गए हैं ओनली फॉर 87, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। क्योंकि जो कट्टर कांग्रेसी मेरे बंधु हैं, जो नेता है हमारे कांग्रेस के, उनकी संख्या ही वार्ड नंबर 10 में 100 है। इसके अलावा भी जब हमने घर घर जाकर जनसंपर्क किया, लगभग 400-500 घर हमारे वार्ड नंबर 10 में हैं, जहां पर हमने घर घर जाकर सर्वे किया, तो जो माता बहनें थी उनका पूरा समर्थन मुझे उस दौरान मिला। और साथ ही जिस दिन मतदान थे उस दिन भी लोगों का समर्थन मुझे मिलता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि जो भी जनता या जो भी मेरे भाई बंधु या बहनों ने मुझे वोट दिए हैं, उन्होंने मुझे खुद आकर कहा कि दीदी हमने आपको वोट दिए हैं, अब आप जिम्मेदारी संभालिए। इसके बाद जब परिणाम आते हैं तो वो एकदम गलत आते हैं। उसमें एक तरफा जीत को दर्शा दिया गया है। जिस तरह से लहर दिखाई गई है यह न्याय उचित नहीं है। क्योंकि मैं मानती हूँ ओनली 87 वोट आना ये बहुत ही ज़्यादा सुनने के समान है। इसलिए सुनने के समान है क्योंकि मुझे युवाओं का भरपूर सहयोग था। हमारी जितनी भी नगर की माताएं जो शराब माफियाओं से परेशान थी या फिर कहीं ना कहीं जिनके हस्बैंड बच्चे आदि शराब के आदी हो चुके हैं, ये लोग भी काफ़ी दुखी थी और वे ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इन शराब को बंद कराए। इसलिए माताओं का मेरे सिर पर विशेष आशीर्वाद रहा। सभी माताओं ने प्रेम पूर्वक मुझे मतदान भी किए। बावजूद इसके जब परिणाम आते हैं तो वो एकदम अपोजिट आते हैं। मतलब कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं था, इस तरह से इस परिणाम में दिखाया गया। अब बात करें शिकायत की या फिर न्याय की, तो न्याय मिलना तो मुश्किल है। क्योंकि जब कंस की सरकार हो तो यहाँ न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से ये लहर दिखाई जा रही है लगातार, तो मैं ये सवाल करती हूँ कि जब ये लहर थी तो पंचायतों के चुनाव में लहर कहाँ गई थी? क्योंकि पंचायती व्यवस्था में हमने देखा है अधिकतर कांग्रेस का दाव रहा है। जबकि आपको बता दें कि प्रथम चरण में जो चुनाव हुए थे वे पंचायत के हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने दमदारी से अपने पैर जमाए थे चुनाव मैदान में। इसके बाद में अचानक से भाजपा की लहर आ जाना कहीं ना कहीं संदेह का विषय है। और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसमें कुछ भी होना संभव है। क्योंकि आजकल जो युग चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, कहीं भी मशीनें हैंग की जाती है या किस तरह से वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है चिपों के माध्यम से, ये भी कहीं ना कहीं एक संदेह का विषय है। मैं न्याय की मांग तो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ऊपर से नीचे तक जो प्रशासन है या फिर जो सरकार है वो हमें न्याय कभी नहीं देगी। क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इस समय सरकार जिसकी है वे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपने अंदर समेटे हुई है। क्योंकि प्रशासन पे भी ये दबाव रहता होगा कि यदि उन्होंने वहाँ से सीट नहीं निकाली तो उन्हें भी निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन मंडीदीप चुनाव में हमने एक बहुत ही बड़ी बात देखी, जहाँ पर हमने देखा जो दिग्गज लोग कांग्रेस के रहे हैं, मतलब 6-7 सीटों पर जो आवाज़ उठा सकते थे उन्हें नहीं हराया गया, बल्कि उन लोगों को निशाना बनाया गया जो इस बार नए व्यक्ति थे, जो नए चेहरे थे। उन सब चेहरों को मात दी गई। यानी कि जो भेड़ियों का शासन है, भेड़ियों ने ऐसे लोगों का शिकार बनाया है जो नवीन थे, जिन्हें लोग पसंद कर रहे थे, जिन्हें लोगों का समर्थन था, जिन्हें जन समर्थन था, युवाओं का समर्थन था, उन लोगों को हरा दिया गया। और वो भी इस तरह से बोर्डों से हरा दिया गया जो कहीं ना कहीं अन्याय है। लेकिन इस अन्याय के क्षेत्र में, अन्याय के दौर में आज न्याय की बात करना भी उतना ही अन्याय माना जाएगा, क्योंकि न्याय की हम कहीं बात नहीं करते। अब यदि मैं जनता के सामने अपनी ये बातों को रखती हूँ तो जनता मुझे सीधी सी बात ये कहेगी कि आप शिकायत कीजिए। तो प्रश्न ये उठता है कि शिकायत करें तो किससे करें? क्योंकि एसडीएम महोदय कलेक्टर के अधीन होते हैं और कलेक्टर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिनसे हमने चर्चा की, तो उन्होंने हमें एक ही जवाब दिया है कि आप अपनी तरफ से कोई वकील कीजिए और आप न्याय की मांग कीजिए न्यायालय में। तो न्याय की मांग यदि हम करते भी हैं तो इसका क्या सबूत है कि हमें न्याय मिलेगा? क्योंकि असंभव है।
नीचे से ऊपर तक सारा प्रशासन शासन सब एकजुट हो चुका है और मुझे पूरा संदेह है कि मशीनें हैंग की गई है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से जो हारना कांग्रेस का ये संभव नहीं था। बाकायदा से हम सभी के साथ षड्यंत्र किया गया, जिसका जितना अधिक प्रचार था उसे उस हिसाब से हराया गया ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। अब आप सभी को लग रहा होगा कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रही हूँ या फिर हार गई हूँ इसलिए झूठा आरोप लगा रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे जो वार्ड है, वार्ड में 2500 समथिंग मतलब 2459 वोटर हैं। 2459 में महिलाएं, पुरुष, युवा और जो मेरे भाई बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, वे सभी हैं। लगभग उसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं। जहाँ मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वहाँ भी 200 से अधिक मकान हैं। अगर प्रत्येक मकान का एक एक व्यक्ति ने भी मुझे वोट दिया है तो वहाँ 200 वोट मुझे मिलते हैं। इसके साथ ही जब प्रशासन से हमने बात की तो उन्होंने कहा ये गुप्त प्रक्रिया होती है, लेकिन आज के ज़माने में कुछ भी गुप्त नहीं होता है, क्योंकि सभी को ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं अन्याय होएगा। और इसीलिए मुझे युवाओं ने स्वयं, जिस दिन वोटिंग थी मतलब कि 13 तारीख को, उन्होंने मुझे स्वयं आके कहा कि दीदी हमने आपको वोट दिए हैं। कई बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हुए उन्होंने स्वयं बताया कि हमने आपको वोट दिया है। अब मैं पूछती हूँ ये सारे वोट कहाँ गए, क्योंकि युवा वर्ग का मुझे फुल समर्थन था, मेरे युवा भाइयों का, मेरी बहनों का। मैं नहीं मानती कि जनता की कोई गलती है, क्योंकि जनता पे जब भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो झूठे लगाए जाते हैं कि जनता किसी की अपनी नहीं होती। वास्तविकता ये है कि जनता के अलावा कोई अपना नहीं होता। जबकि हम आपको स्पष्ट बता दें कि युवा साथियों का, युवा भाइयों का, युवा बहनों का भरपूर समर्थन था और इसके बाद मुझे युवाओं के वोट नहीं मिले, जबकि उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि हमने आपको वोट दिए। कल जब हमने वार्ड में इस दौरान दौरा किया, क्योंकि एक तो मुझे रिजल्ट पर कोई विश्वास नहीं कि 87 ओनली फॉर कांग्रेस, इस पर मुझे कोई विश्वास नहीं था। इसलिए जब हमने वार्ड में जाके सर्वे किया तो एक एक घर से कम 6 व्यक्तियों ने मुझे वोट दिए। जिन परिवार के लोगों ने मुझे बोला है कि दीदी हमने आपको वोट दिए, जिन मोहल्ले वालों ने कहा है, उन लोगों के वोट उन्होंने मुझे दिए तो, लेकिन वो वोट गए कहाँ? मेरा सवाल है कि ये भी है कि जिस तरह से हमारे पार्टी के कट्टर कांग्रेसी भाई जो उस वार्ड में स्थित थे, जिनके लिए पार्टी ही सर्वश्रेष्ठ है और जो पार्टी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे भाइयों की संख्या भी, ऐसी बहनों की संख्या भी 100 से अधिक थी। लेकिन उन भाइयों के वोट या उन बहनों के वोट में मुझे ना मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये साफ तौर से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम का घोटाला या फिर चिप के द्वारा बोर्डों को ट्रांसफ़र किया गया है। अच्छा, इसका आरोप भी मैंने लगाया, मैंने कलेक्टर महोदय से बात भी की, लेकिन कलेक्टर महोदय का सीधा जवाब है न्यायालय में जाइए। अब जब सत्ता आपकी, शासन आपका, प्रशासन आपका, तो न्याय की मांग कहाँ तक की जाए? मैं नहीं मानती कि इस युग में न्याय मिलेगा या ये सरकार हमें न्याय देगी, क्योंकि ये सरकार हमें ये साबित करना चाहती थी कि हम नए व्यक्ति हैं, हम पार्टी से नहीं हैं, हम नए आए हैं, हम पत्रकार हैं, हम इस क्षेत्र में नहीं हैं, पॉलिटिशियन नहीं हैं, इसीलिए हमें इतने कम मतों से बड़े आराम से हरा दिया जाएगा। मैं तो ये बोलती हूँ कि आपने 87 भी काउंट किए ही क्यों, ये भी आप ट्रांसफ़र कर लेते। आप तो इस तरह से झपटे वोटों पर कि आपने पूरे वोट समेट लिए। जो कांग्रेस को मिलने थे, जो कांग्रेसी भाइयों के थे, जो मेरे युवाओं के थे, जो मेरे मोहल्ले वालों के वोट थे, वो सब भी आपने समेट लिए। तो कहीं ना कहीं ये चिप का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। ईवीएम में मुझे पूरा संदेह है कि ईवीएम में चिप सिस्टम के द्वारा चिप लगाकर वोट मेरे ट्रांसफ़र किए गए हैं। लेकिन इसका आरोप यदि लगाएं या मैं न्याय की मांग भी करूं तो न्याय देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि शासन आपकी, सत्ता आपका। सीधी सी बात है कि कंस के युग में हम बात करें श्री राम की तो ये संभव नहीं है। श्री राम का नाम होता है राम नाम सत्य, लेकिन केवल श्री राम के नाम पर आपने असत्य को बढ़ावा दिया, आपने गलत तरीके से चुनाव को जीता है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि निंदा के अलावा अब कुछ बचा भी नहीं है। न्याय की उम्मीद करना आपसे बेकार है, न्याय आप देंगे नहीं।
और न्याय मिलना तो है नहीं, क्योंकि ना तो न्यायालय में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार से अछूता हो, या फिर अधिकारियों में कोई ऐसा हो जो सरकार से अछूता हो, क्योंकि हम सब सरकार के अधीन हैं। सरकार जिसकी, सत्ता जिसका, मुख्यमंत्री जिसके, विधायक जिसके, प्रधानमंत्री जिसके, तो सत्ता उसकी, राज उसका, शासन उसका और अधिकारी भी उसके। इसलिए न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है। लेकिन आप सभी के सामने जो बात मुझे रखनी थी, मैं स्पष्ट तौर से आपके सामने रख रही हूँ। जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है। लेकिन आपको जीतना था तो सच्चाई से लड़ते, आपको जीतना था तो ईमानदारी दिखाते, आपने बेईमानी दिखाई। अच्छा, आपको बता दें कि इस चुनाव में मैंने पूरी ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ा है। आप मेरे वार्ड में पता कर सकते हैं कितने लोगों से मुझे वोट मिले, कितने सारे लोग मेरे समर्थक थे, कितने सारे व्यक्ति ये चाहते थे कि कुछ नया हो, कोई नया व्यक्ति आए, कोई नया चेहरा आए। बहुत जन सहयोग मिला मुझे, बहुत जनता का प्रेम मिला। इसके बाद में जब वोटिंग हुई जिस दिन, यानी कि 13 तारीख को, एक एक व्यक्ति ने जो जो वोट डालने गया उन्होंने मुझे बुला बुला के आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि बेटा, हम आपको चाहते हैं कि आप आए हमारे वार्ड में और आप अच्छे से विकास करें। लेकिन ये तो जनता का भी एक भाग्य है और एक अपना भी भाग्य है कि जनता के नसीब में जैसा शासक होगा, खैर शासक जैसा होगा। मैं तो बार बार यही बात करूँगी कि यह युग कंस का युग है। इस युग में राम नाम से कुछ नहीं होगा, इस युग में श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण देख सब रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप राम के नाम से लड़ते हो तो हम कृष्ण के नाम पर लड़ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ईश्वर न्याय करता है, आज नहीं तो कल करता है। और इस न्याय के लिए मैंने आप सभी के सामने अपनी बातों को रखा है कि कहीं ना कहीं अन्याय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब आपके ऊपर है। आपने तो जैसी सरकार चाही वैसी आपको मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप सही दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि इतना अत्याचार भी काफ़ी नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। लेकिन इस बात से अलग मेरा 10 नंबर वार्ड रहा है, क्योंकि मैंने उस वार्ड के प्रत्येक घर में गई हूँ। मैं वहाँ प्रत्येक माताओं से स्नेह मिला, प्रत्येक भाई बहनों से सम्मान मिला और काफ़ी अच्छा लगा। एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसमें मेरे वार्ड की जनता का कोई दोष नहीं था। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे भरपूर समर्थन दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, वोट दिए। लेकिन वो वोट मशीन में आने के बाद गए कहाँ? सवाल अभी भी यही उठता है कि कांग्रेस इतनी भी कमज़ोर नहीं हो सकती जितना आप बोल रहे हो। कई लोग बोलते हैं मैं छोटी हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैंने पार्टी का गलत चुनाव किया। तो अच्छा हुआ जो मैंने कांग्रेस पार्टी का चुनाव किया, अच्छा हुआ मैंने किसी ऐसी फर्जी पार्टी का चुनाव नहीं किया जो बेईमानी करती है, जो राम नाम, जो सत्य नाम है उसको असत्य में बताती है। अच्छा हुआ मैंने किसी ऐसी पार्टी का चुनाव नहीं किया जिस श्री राम भगवान जी ने वन को चले गए, राजपाट त्याग दिया और ये लोग वन से आके राज कर रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने ऐसी पार्टी का साथ नहीं दिया, अच्छा है कि मैं कांग्रेस में ही रही। और ये गर्व का विषय है कि मैंने जो चुनाव लड़ा वो ईमानदारी से लड़ा। मेरी ईमानदारी को लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन बेईमानी जहाँ हुई वहाँ से न्याय की अपेक्षा करना ही बेकार है, क्योंकि प्रशासन अपनी गलती मानेगा नहीं। ईवीएम मशीन को 100% हम सही बोल रहे हैं। जब सही है सब कुछ तो फिर हमारे वोट कहाँ चले गए? आपकी मशीन तो सही थी, तो फिर हमारे जो वोट हमें मिलना था, जो कांग्रेसी भाइयों के मिलना था, जो बहनों के मिलना था, जो माताओं के मिलना था, जो मेरे मोहल्ले वालों के मिलना था, मेरे परिवार के वोट मिलना था, वो वोट कहाँ गए? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप लोग इस बात को आज नहीं समझेंगे। आपको लग रहा होगा कि शायद हार के कारण मैं ये बातें आप सभी के सामने रख रही हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है। आज नहीं तो आप कभी ना कभी समझेंगे ज़रूर। मुझे आप सभी से या प्रशासन से या कानून से किसी प्रकार की न्याय की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ, एक बार फिर कहूँगी, कंस के शासन में न्याय की मांग करना अनुचित है, क्योंकि कंस कभी न्याय नहीं करेगा। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं विजय थी, विजय हूँ और विजयी रहूँगी। जय श्री कृष्ण।